अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सईद खजर हमायूं एंड आई एम एन इम्प्रेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर इस्लामाबाद। काफी सारे स्टूडेंट्स की टैक्सेशन के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं, यूके के सिनेरियोज के हवाले से भी और यूएस के सिनेरियोज के हवाले से भी, तो इसी पे बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि यूके और यूएस के दोनों बिजनेस मॉडल में बहुत डिफरेंस है। यूके में एक सेंट्रलाइज निजाम है, ठीक है, और वो फेडरल लेवल पर ही है। यूएस में फेडरल गवर्नमेंट सेपरेट है और जितने प्रोविंस होते हैं जैसे स्टेट्स कहलाती हैं, जैसे पाकिस्तान में प्रोविंस है, यूएस में स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का डिफरेंट सेल टैक्स का कानून है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यूके की बात करूं तो वहां पे टैक्सेशन किस तरीके से होती है। यूके गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी सेल, आपकी एक न्यूली फॉर्म कंपनी है और आपने लेट सपोज आपने अभी 85,000 पाउंड का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है और आपने फोरकास्ट भी नहीं किया कि इतना एक साल में हो जाएगा, तो आप अपने आप को वेट रजिस्टर ना करें। अच्छा, जो लोग वेट रजिस्टर नहीं करवाते उन्हें अपनी सेल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि उन्हें किसी किस्म का टैक्स अपनी सेल्स पे नहीं देना पड़ता। लेकिन इसमें मसला क्या है, आप जो भी अपनी इन्वेंट्री खरीद रहे हैं किसी भी सप्लायर से बेचने के लिए, तो उसको आपने परचेज पे 20% टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल नहीं होता। अच्छा, अब इसमें लेट सपोज एक पर्सन है, उसने फोरकास्ट किया हुआ कि उसका 6 महीने में लेट सपोज $85,000 पे 85,000 पाउंड की सेल हो जाएगी। इस सिनेरियो में उसे फिर 7.5% फ्लैट रेट स्कीम में रजिस्टर होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो 7.5% टैक्स है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले साल वो 1% का आपको डिस्काउंट दे देते हैं, तो 6.5% का आपको रेट देते हैं कि अपनी सेल्स पे आपने 6.5% टैक्स पे करना है। लेकिन इस सिनेरियो में भी आपने परचेज के ऊपर भी 20% टैक्स पे करना है और सेल्स पे जो है 7.5% टैक्स पे करना है। इसमें भी कोई अमाउंट आपको रिवर्स नहीं हो रही होती है। अच्छा, जब आप लोग लेट सपोज 2,40,000 पाउंड का जो बेंचमार्क है उसको अचीव कर लेते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपके जो सेल टैक्स है कन्वर्ट हो जाता है 20% पे। अच्छा, अभी 20% में क्या होता है, 20% सेल टैक्स में जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आपने अपनी हर सेल के ऊपर 20% वैल्यू एडेड टैक्स पे करना होता है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी परचेज पे जो 20% टैक्स दिया हुआ होता है वो आप हर क्वार्टरली फाइलिंग पे रिक्लेम कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। यानी आपको इफेक्टिवली 20% सेल्स पे टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स आपने परचेजिंग के टाइम पे दिया हुआ होता है वो आपको रिम्बर्स हो जाता है। तो ये तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लेट सपोज यूके का। अगर अब मैं यूएस की बात करूं तो वहां पे दो तरह के टैक्स हैं। एक होता है फेडरल टैक्स जो आपकी इनकम पर होता है और दूसरा होता है सेल टैक्स जो आपकी स्टेट के ऊपर होता है, यानी जिस स्टेट में आपकी कंपनी है। मैं एक दो स्टेट्स की बात कर लेता हूँ। लेट सपोज फ्लोरिडा है, टेक्सास है, जिन्हें हम सेल टैक्स एग्जाम्प्ट कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे 6% टैक्स है, लेकिन 6% टैक्स है वहां पे सेल्स के ऊपर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये लोग एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जिसे एनुअल रीसेल सर्टिफिकेट कहते हैं। अच्छा, फ्लोरिडा की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने चीज बताया हुआ भी है कि इसमें मैं आपको रीड आउट भी कर देता हूँ। द सर्टिफिकेट अलाउज बिजनेस ओनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू बाय और रेंट property, goods or services tax free when the property, goods or services are resold or re-rented। यानी अगर आप रीसेल के इंटेंशन से इन्वेंट्री ले रहे हैं तो आप फिर आप टैक्स एग्जेम्प्ट हैं, आपको फिर सेल्स पे ना परचेजिंग पे तो टैक्स देना नहीं है। और लेट सपोज आउटसाइड द दैट पर्टिकुलर स्टेट आपके पास सेल आई और उसने कस्टमर ने सेल टैक्स अमेजोन को दिया है, तो अमेजोन खुद ही आपका सेल टैक्स कलेक्ट करता है और वो आगे जो भी गवर्नमेंट है उसको सबमिट करवा देता है। तो आपने सिर्फ फाइलिंग करके बस डिक्लेयर करना होता है कि हाँ हमारा टैक्स वगैरह हुआ है, हमारी जो भी सारी डिक्लेरेशन आपने एक तरीके से देनी होती है। अच्छा, इसके बाद अब बात आ जाती है इनकम टैक्स के हवाले से। इनकम टैक्स में देखिए उन्होंने जो है ना डिफरेंट स्लैब्स बनाए हुए। आपका जो 0 से लेकर $10,275 का इनकम का जो है प्रॉफिट हुआ है साल का, तो इस पे 10% टैक्स है। लेट सपोज $1,000 का आपका टैक्स आपकी इनकम हुई है, तो उस पे 10% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, यानी $100। अच्छा, अब आपकी इनकम 10,275 से लेके $41,775 तक है, तो आपका ये टैक्स रेट हो जाता है 12%। इसी तरह 41,775 से लेके आपकी इनकम जाती है $89,075 तक, तो फिर आपका ये बन जाता है $4,807 प्लस 22% ऑफ द अमाउंट ओवर $41,775। यानी इस तरीके से इन्होंने स्लैब्स बनाए हुए हैं। इसका लिंक भी मैं आने वाले दिनों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो इस तरीके से आपकी बेसिकली जो है इनकम टैक्स की भी ब्रैकेट सेट की है मैंने कि इतना इतना टैक्स आपने देना अपने प्रॉफिट के ऊपर, यानी आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस जो आपका नेट प्रॉफिट बनता है उस पे आपने ये इनकम टैक्स यूएस में पे करना होता है। थैंक यू सो मच।